और वहां पर जो है जब मैं स्पीच दूंगा तो देखना पब्लिक पे मेरी स्पीच का क्या असर पड़ता है, एंड देन अकॉर्डिंगली तुम ऑक्टेवियस को जाकर न्यूज देना। ठीक, यहां तक हम लोगों ने किया था। नाउ सीन 2, अब इस सीन में सबकी स्पीचेस होंगी। ये मार्केट प्लेस पे होगा, फोरम पे होगा। यहाँ पे पहले जो है ब्रूटस अपने रीजंस बताएगा ऑफ किलिंग जूलियस सीजर, एंड देन मार्क एंटनी विल इंस्टिगेट, विल मूव द क्राउड, और क्राउड इतना ज्यादा गुस्से में आ जाएगी कि वो कॉन्स्पिरेटर्स के घर जलाने को तैयार हो जाएगी। कॉन्स्पिरेटर्स घबरा कर जो है रोम से भाग जाएंगे। ठीक, तो मार्क एंटनी की स्पीच जिस क्लेवरनेस के साथ वो अपनी स्पीच डिलीवर करता है, क्योंकि ब्रूटस ने उसके ऊपर कई सारी कंडीशंस लगाई थी। क्या क्या याद है किसी को? तो मेरे बात बोलोगे? हाँ, गुड। और नहीं, उसी के बाद नहीं ये नहीं, सीजन क्या है जो मैं बोलूंगा उसी के बाद से, उसी बात को तुम मेरे बाद बोलोगे। हाँ, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलोगे, हमें ब्लेम नहीं करोगे। मैं जिस फोरम पे बोलूंगा तुम उसी फोरम पे बोलना, मेरे बाद बोलना, मेरे अगेंस्ट कुछ मत बोलना, सिर्फ सीजर की बड़ाई करना। और एनी अदर पॉइंट? और क्या कहना? परमिशन दी है बोलने के लिए। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस है, जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि हमारे ऊपर तुम कोई ब्लेम नहीं लगा सकते, कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। तो वो इस तरीके से अपनी बात रखेगा कि बगैर किसी एलिगेशन के वो जनता को ये महसूस करा देगा कि कॉन्स्पिरेटर्स ने गलत किया। ठीक, so scene 2, Rome, the forum, enter Brutus and Cassius and a throng of citizens. Throng मतलब crowd, crowd of citizens, crowd। अब citizens इस वक्त जो है गुस्से में और बोल रहे हैं we will be satisfied, let us be satisfied। satisfied मतलब we want to know the reasons, we want explanations। हमें reasons जो है जानने हैं, हमें पता करना है कि क्यों सीजर को मारा गया। Brutus, then follow me and give me audience। give me audience मतलब listen to me, follow me and listen to me। तो अगर तुम लोगों को reasons चाहिए तो मुझे follow करो। Then follow me and give me audience, friends। Cassius, go you into the other street and part the numbers। part the numbers का मतलब है divide the crowd, divide the crowd। डिवाइड द क्राउड। कैशियस से कहता है तुम दूसरी सड़क पे जाओ, गो यू इनटू द अदर स्ट्रीट एंड डिवाइड द क्राउड। थोड़े लोग मेरे लिए छोड़ दो, थोड़े लोगों को तुम लेकर जाओ, तुम एक्सप्लेन करो। Those that will hear me speak, let them stay here. Those that will follow Cassius, go with him. So he is dividing the crowd। जो मुझे सुनना चाहते हैं वो यहीं पर रह जाए, जो Cassius को सुनना चाहते हैं वो उसे फॉलो करें। And public reasons shall be rendered, rendered मतलब given, given, and public reasons shall be rendered of Caesar's death। और public को reasons दिए जाएंगे कि क्यों सीजर को मारा गया। Public will be given the reasons of killing Caesar। ठीक, clear? First citizen, I will hear Brutus speak। Second citizen, I will hear Cassius and compare their reasons। When severally we hear them rendered। severally मतलब separately, separately, separately। अभी जो फर्स्ट सिटीजन और सेकंड सिटीजन है वो जो एक्ट 1 में वो नहीं। फर्स्ट सिटीजन सेकंड सिटीजन का मतलब बस ये है कि अननेम्ड लोग हैं, पहला दूसरा, ये वो वाले नहीं है। तो अब सिटीजन्स भी बहुत चालाक है। क्या कह रहे हैं? एक जन जो है ब्रूटस को सुनो, एक जन कैशियस को सुनो, उसके बाद जब हम दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे? दोनों के रीजंस को कंपेयर करेंगे। ठीक, सो सिटीजन्स आर आल्सो वेरी क्लेवर, दे वांट टू नो द रीजंस ऑफ बोथ द पार्टीज एंड देन दे वांट टू कंपेयर देयर रीजंस। Third citizen, the noble Brutus is ascended। ascended मतलब he has got up the platform, he has climbed up the platform। वो स्टेज पर आ चुका है। he has climbed up the platform।
साइलेंस। तो ब्रूटस ने जो है प्लेटफॉर्म स्टेज ले लिया है। असेंडेड का मतलब है क्लाइम्ड अप द प्लेटफॉर्म। आप लोग स्कूल कब तक जाएंगे? 21, 28। आप तो रहने दें, आप तो जाते ही रहेंगे, कभी कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी मुझे लगता है। आप लोग 16 तक, GHS 21 तक। आपका मुझे पता चला कि आप क्यों नहीं जाएंगे। 8 तक बंद हो गया, चलो बेटर है, क्योंकि आप लोग इतने थके रहते हैं, आधे सोए रहते हैं। नहीं, हम एकदम अलर्ट हैं। नहीं, ऑफ कोर्स थकते होंगे, ऐसा नहीं है। लगातार आप लोग स्कूल में, फिर यहाँ पर रात को सो नहीं पाते। क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। स्कूल में होमवर्क भी है? शेड्यूल ऐसा करिए कि आप लोग अपनी नींद कंप्लीट करें, रात में मत जगिए, वरना सुबह। कल तो मौसम ऐसा हो गया कि बहुत देर तक लाइट नहीं थे। मेरे यहाँ लाइट ही आई, सुबह 3 बजे आई। हाँ, अराउंड 4:30 आई। तो फिर क्या सोए? 5 ए भगवान। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आप लोग अगर ऐसे खोए रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में जितना आप समझ लेंगे, जितना ग्रास्प कर लेंगे, उतना ही अच्छा रहता है। तो ब्रूटस जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ गया। ब्रूटस, बी पेशेंट टिल द लास्ट। टिल द लास्ट मतलब टिल आई एंड माई स्पीच। ऑडियंस को कह रहा है, जनता को कह रहा है कि पेशेंस रखना टिल आई फिनिश माई स्पीच। रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स। लवर्स मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। Romans, countrymen and lovers, hear me for my cause and be silent that you may hear. So hear me out for my reasons. मेरे reasons सुनने के लिए जो है ready रहो and be silent, और शांत रहो ताकि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। Believe me for mine honor and have respect to mine honor that you may believe. Mark this line. Believe me for mine honor. मेरी बातों का यकीन करो। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑनरेबल इंसान हूँ। एंड हैव रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर दैट यू मे बिलीव, और मेरे ऑनर, मेरे रिस्पेक्ट पे यकीन करो ताकि आपको मेरी कही हुई बातों पे कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक? सो बिलीव व्हाट आई एम सेइंग एंड हैव कॉन्फिडेंस दैट आई एम अ रिस्पेक्टेबल मैन, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू। सेंश्योर मी इन योर विजडम। सेंश्योर मतलब जज। जज, एनालाइज, अपनी अकल लगा के मेरी बातों को एनालाइज करो। सेंश्योर मी इन योर विजडम एंड अवेक योर सेंसेस। अपना दिमाग खोल के सुनो, अवेकन योर सेंसेस दैट यू मे द बेटर जज। सो एनालाइज मी, क्रिटिकली थिंक ऑफ मी, जज मी एंड अवेकन योर सेंसेस। अपने दिमाग को जो है शार्प करो ताकि आप मुझे अच्छे से जज कर पाओ। If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus's love to Caesar was no less than his. अगर इस क्राउड में, if there be any in this assembly, ये जो क्राउड है, जितने लोग खड़े हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है जो सीजर के फ्रेंड में आता था, जो सीजर को प्यार करता था, तो मैं उसको ये चीज अश्योर कर दूं कि मैं भी सीजर का फ्रेंड था, मैं उससे कम जो है उसको प्यार नहीं करता था। If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. And if that friend, which friend? Caesar's friend, जो कि अगर इस क्राउड में, इस जनता में अगर कोई सीजर का दोस्त है, ठीक, तो मैं उसके दोस्त से क्या कहना चाहूंगा कि मैं भी सीजर का दोस्त था।
ठीक, if there is any person who considers him to be a friend of Caesar, I would like to tell him that I was also Caesar's friend. And then अगर वो बंदा जो कि जनता में है वो खड़े होकर मुझसे सवाल पूछे कि फिर मेरे दोस्त को क्यों मारा, मेरे सीजर को क्यों मारा, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? आप देखिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. This is my answer, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, कोटेशंस में डालनी होगी. You have to learn this line. क्यों मारा सीजर को? Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. इसलिए नहीं मारा कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि मैं अपने देश से ज्यादा प्यार करता था. ये मेरे देश के लिए सही था. Had you rather Caesar were living and die all slaves than that Caesar were dead to live all free men? Now he is asking a question. क्या तुम चाहते हो ऐसा? Had you rather Caesar were living? क्या तुम चाहते हो कि सीजर जिंदा रहता, Caesar were living and die all slaves, और तुम सबको क्या बना के रखता? स्लेव्स बना के रखता, और तुम लोग जो है कैसी मौत मरते? स्लेव्स की मौत मरते. Than that Caesar were dead to live all free men. या फिर ये चाहते हो कि अच्छा हुआ सीजर मर गया और तुम लोगों को एक फ्री सिटीजन बनने की, एक फ्री इंसान बनने की अपॉर्चुनिटी मिली. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो क्या चाहते हो कि सीजर जिंदा रहता और तुम सब लोगों को स्लेव बना के, गुलाम बना के रखता, या फिर तुम ये चाहते हो कि अच्छा हुआ सीजर मर गया और तुम सब आजाद हो गए? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. Rejoice मतलब I was happy for it. Rejoice means happy. So Caesar loved me, and that's why I feel sad for him. And as he was fortunate, I rejoice at it. वो fortunate था, उसके पास बहुत power थी, उसके पास जो है बहुत ताकत थी. इस चीज से मैं कभी jealous नहीं हुआ, बल्कि मुझे अपने दोस्त के लिए खुशी होती थी. As he was valiant, I honor him. वो brave था, valiant था, तो मैं उसकी इज्जत करता था. But as he was ambitious, I slew him. ये भी लाइन याद रखिए. ये है ब्रूटस का रीजन of killing Julius Caesar, that he was ambitious. I slew him. Slew मतलब I killed him. There is tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. तो मेरी आंख में आंसू हैं क्योंकि मैं उससे प्यार करता था. उसकी किस्मत, उसके फॉर्चून पे मैं खुश होता था. उसके वैलर, उसकी ब्रेवरी की मैं रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसके एम्बिशन को मैंने नहीं सहा और उसे मार दिया. Who is here? Ambitious का मतलब होता है कि जब आप सिर्फ अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ देखना चाहते हो, आपको कोई परवाह नहीं है कि आप कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं. जैसे इस केस में, सीजर के केस में, he is not thinking about the welfare of the people. He is not thinking about the welfare of Rome. He is just thinking about gaining more and more power. ये ब्रूटस का कहना है. तो क्योंकि वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा था, जनता को ऑप्रेस कर रहा था, डिक्टेटर बन रहा था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपनी पावर के बारे में, इसलिए मैंने उसे मार डाला. क्योंकि मुझे किससे प्यार है? अपनी कंट्री से प्यार है. तो मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ सही करना था. Who is here so base? Base मतलब लो, मतलब कौन इतना निचला इंसान है, कौन इतना नीच बेकार इंसान है. Who is here so base that would be a bondman? Bondman मतलब slave. तो तुम में से कोई ऐसा लो इंसान है, कोई इतना जो है गिरा हुआ इंसान है, जो एक सारी उम्र जो एक स्लेव बनने को तैयार है? If any speak for him have I offended. Offended मतलब hurt. Offended मतलब hurt. तो अगर कोई विलिंगली स्लेव बनने को तैयार है तो प्लीज बताओ, क्योंकि सीजर को मार के तो मैंने सिर्फ तुम्हें ही जो है ऑफेंड किया है, तुम्हें ही दुख पहुंचाया है. Who is here so rude that would not be a Roman? कौन ऐसा इंसान है जो इतना रूड है, इतना एरोगेंट है कि वो एक रोमन की तरह ऑनरेबल लाइफ नहीं चाहता? If any speak for him have I offended. So if anyone doesn't want to be a free Roman, a respectful Roman, then please speak up. क्योंकि सीजर को मार के मैंने सिर्फ आपके साथ गलत किया. Who is here so vile? Vile मतलब mean. M-E-A-N. Mean का मतलब क्या होता है? Mean.
मीन मीडियन मोड, वो मीन नहीं, मास वाला नहीं, डरा हुआ नहीं, यूज करते होंगे वर्ड, बहुत मीन है ये, डरपोक नहीं, मीन कभी आपने किसी के लिए यूज नहीं किया, बहुत मीन इंसान है, सेल्फिश, सेल्फिश, अपने बारे में सोचने वाला। Who is here so vile? Vile मतलब mean, mean मतलब selfish. That will not love his country. तो आप लोगों में से कौन ऐसा इंसान है जो अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता, इतना बेकार, इतना सेल्फिश इंसान? If any speak, for him have I offended. तो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज बताइए, सीजर को मार के मैंने आपको दुख पहुंचाया है। I pause for a reply. I'm waiting for your reply. I'm holding my speech. Respond. ठीक, जनता से कह रहा है बोलिए, क्या कोई आप में से कोई ऐसा है जो बॉन्डमैन बन के रहना चाहता है? आप में से कोई ऐसा है जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता? तो बताइए, आपको मैंने जो है गलत किया है, सीजर को मार के आप ही के साथ गलत किया है। अगर कोई ऐसा है तो प्लीज आंसर करिए। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला ब्रूटस ने? क्या बोला पहले तो, सबसे पहले क्या बोला? नहीं, उसके बाद बोलिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है कि मुझे क्या करूं, मेरी स्पीच को सुन के क्या करो, मुझे जज करो। ठीक, मुझे जज करो, मैं ऑनरेबल इंसान हूं तो मेरे ऑनर पे कॉन्फिडेंस रखो, बिलीव करो, ताकि आप मुझे जो है मेरे ऑनर पे यकीन कर सकें। ठीक, और फिर आप मेरी कही हुई बातों को जज करिए। फिर क्या बोलता है? मैंने सीजर को क्यों मारा? क्योंकि वो एम्बिशियस था। That is why I have not killed him because I loved him less. I've killed him because I love my country more. मैं अपनी कंट्री से ज्यादा प्यार करता था। उससे जो है मैंने इसलिए नहीं मारा कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं उससे भी प्यार करता था, वो मेरे क्लोज था, लेकिन सीजर से ज्यादा वो अपने कंट्री रोम को प्यार करता था। तो जनता से क्या क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता? क्या कोई ऐसा इंसान है जो स्लेव बन के रहना चाहता था? क्या कोई ऐसा इंसान है जो सीजर को जिंदा देखना चाहता था लेकिन अपनी लाइफ में हमेशा जो एक स्लेव की तरह रहना चाहता था? तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो सीजर को मार के मैंने सिर्फ उसके साथ गलत किया है। तो मैं अपनी स्पीच को रोक रहा हूं, आप लोग रिप्लाई करिए कि क्या आप में से कोई ऐसा इंसान है? ठीक, यहाँ पे समझ में आया? जय, आ रहा है समझ में? सिटीजन्स नन, ब्रूटस नन, सारे लोग एक साथ जवाब देते हैं कि कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी जो एक बॉन्डमैन बन के नहीं रहना चाहता, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता। ब्रूटस देन नन हैव आई ऑफेंडेड, तो अगर कोई ऐसा इंसान नहीं है तो मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आई हैव नॉट ऑफेंडेड एनीवन। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है सीजर के साथ जो शायद आप ब्रूटस के साथ नहीं कर सकते। I have not done anything to Caesar that you can't do to Brutus. अगर मैं भी सीजर की तरह ambitious हो जाऊं तो आप लोग मुझे भी मार दीजिएगा। The question of his death is enrolled in the capital. Enrolled मतलब recorded. तो सीजर की डेथ के सर्कमस्टांसेस जो है रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। His glory not extenuated. Extenuated मतलब रिकॉर्डेड, एनरोल्ड का मतलब है रिकॉर्डेड, एक्सटेनुएटेड का मतलब है रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। His glory not extenuated wherein he was worthy. उसका नाम, उसकी ग्लोरी, उसका फेम जहां पे वो डिजर्व करता है वहां पे उसे दिया भी गया है क्रेडिट। ऐसा नहीं किया गया है कि उसको मार दिया गया है तो उसके पिछली सारी जो अच्छाइयां हैं उनको जो है हमने हिस्ट्री में, आर्काइव्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। नहीं, उसको मारा है लेकिन उसकी सारी अच्छाइयों को भी लिखा गया है। Nor his offenses enforced. Enforced मतलब highlighted. Highlighted.
और उसके ऑफेंसेस, उसकी रॉन्ग डूइंग्स, उनको हमने जो है एग्जैजरेट नहीं किया है, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। तो हमने किसी भी तरीके से सीजर के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनजस्टिफाइड नहीं है, ना तो हमने उसका नाम खराब किया, ठीक, उसके जितने भी जो है विक्ट्रीज थी, उसके जितने भी नेम फेम था, उसको हमने जो है मिटाया नहीं, हमने उसकी गलतियों को एग्जैजरेट नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा, उसके सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ को हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, for which he suffered death. So we have not highlighted the wrongdoings of Caesar, जिसकी वजह से हमने उसको मारा, ठीक। अब एंटनी आता है सीजर की बॉडी के साथ। Here comes his body mourned by Mark Antony. Mourn मतलब grieved, grieved. Thank you. Grieved. Grieve करना मतलब what is grieving? मोन भी नहीं जानते, ग्रीव भी नहीं जानते, मीनिंग अपने आप में पहेली हो गई। दुख मनाना, शोक मनाना। आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ते हैं इंग्लिश का? कभी नहीं, भोले भटके भी नहीं, दैनिक जागरण, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं आता। मोबाइल पे तो ऐप होती है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक आर्टिकल पढ़ने की कोशिश किया करिए, 2 दिन में एक आर्टिकल पढ़िए। अब वो भी नहीं कर पाते हैं तो कोई एक अच्छी वेब सीरीज देखिए। टीवी पे वो है, इंटरनेट है कि मोबाइल पे ही देखते हैं? अगर स्मार्ट टीवी है और इंटरनेट जो है टीवी से कनेक्ट हो जाता है तो टीवी पे देखिए, छोटी स्क्रीन पे मत देखिए, ठीक। और फ्रेंड्स एक वेब सीरीज है, आपके पेरेंट्स भी ये नहीं कहेंगे कि क्या देख रहे हो, खराब नहीं है, इट्स अ गुड कॉमेडी वाली सीरीज है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। फ्रेंड्स है, बिग बैंग थ्योरी है, ये वाली सीरीज आप देख सकते हैं और आप वो सब देखिए और उसमें सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए, ठीक। तो आपको जो है धीरे धीरे इंग्लिश कैच होना स्टार्ट हो जाएगी। वो बोरिंग भी नहीं होता, पढ़ना कई बार बोरिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है, आप बोर होकर रख देते हैं। तो वेब सीरीज से, सीरियल से, इन सब चीजों से स्टार्ट करिए, तो धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होना स्टार्ट होती है। अभी से मेहनत करेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। So here comes his body, mourned by Mark Antony, who, though he had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the Commonwealth. Commonwealth मतलब republic, republic. Republic. As which of you shall not? With this I depart, that as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself, when it shall please my country to need my death. तो मार्क एंटनी आता है, मार्क एंटनी को इंट्रोड्यूस करता है कि ये रहे मार्क एंटनी, इनका कोई भी हाथ नहीं था, he had no hand in जूलियस सीजर्स डेथ, लेकिन इनको भी जूलियस सीजर की डेथ का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि रोम क्या हो गई? फ्री हो चुकी है, वो कॉमनवेल्थ बन चुकी है, रिपब्लिक बन चुकी है, तो ये भी अब एक फ्री कंट्री का हिस्सा है। इन्होंने कुछ नहीं किया उसकी डेथ के लिए, लेकिन तब भी उनको बेनिफिट मिलेगा। और ये कहकर जो है वो जाने लगता, फिर क्या कहता है लास्ट में, that as I slew my best lover for the good of Rome, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कंट्री के लिए क्या कर दिया? मार दिया, तो मैं अपने लिए भी सेम डैगर रखता हूं, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं बदल जाऊंगा या मैं उस पनिशमेंट को, अगर मैं बदल गया तो मैं उस पनिशमेंट को जो है एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहूंगा। तो अगर मैं भी सीजर की तरह एम्बिशियस हो गया तो मुझे भी आप लोग मार सकते हैं, ठीक। सिटीजन्स एकदम जो है जोश में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं ब्रूटस के स्पीच से, उसके जो है पीछे हल्ला मचने लगता है, लिव ब्रूटस लिव लिव, जियो खूब जियो, ब्रिंग हिम विद ट्रायम्फ होम अनटू हिज हाउस, इसको जो है क्या करो? प्रोसेशन निकालो,
ट्रायम्फ के साथ जो है इसको घर तक छोड़कर आओ, जुलूस निकालू। गिव हिम अ स्टैचू विथ हिज एंसेस्टर्स, इसके एंसेस्टर्स के साथ जो है इसकी भी एक मूर्ति खड़ी कर दो, इतना महान इंसान है ये। थर्ड, लेट हिम बी सीजर, प्लीज मार्क दिस। एक तो बहुत अकलमंद थे, उन्होंने क्या कहा, इसको सीजर ही बना देते हैं। क्या मतलब हुआ इसको सीजर बना देते हैं? इतना पावरफुल बना देते हैं, सीजर जितनी ही पावर दे देते हैं, लेट हिम बी सीजर। बट आयरनी क्या है कि सीजर को क्यों मारा गया? क्योंकि वो क्या हो गया था, एम्बिशियस हो गया था, पावरफुल हो गया था, और जिस चीज के लिए ब्रूटस ने उसे मारा उसी को जो है वो कह रहे हैं कि हम सीजर बना देते हैं। मतलब जिस आइडिया के अगेंस्ट था वो कि किसी को भी इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए कि लोगों को दबा के धमका के रख सके, ठीक, कंट्री को फ्री होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। तो सिटीजन्स इतने बेवकूफ हैं, कई बार वो चालाक भी हैं, कई बार वो इतने नाइव हैं, इतने इनोसेंट हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, और क्या बोल रहे हैं कि इतना महान इंसान है, इसको सीजर बना देते हैं। मतलब महान पावरफुल इंसान इज इक्वल टू सीजर, तो लेट हिम मेक अनदर सीजर। Caesar's better parts shall we crown in Brutus. Better parts मतलब qualities. Better parts मतलब qualities. तो सीजर की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज ब्रूटस के अंदर हैं, और इसीलिए ब्रूटस को क्या मिल जाना चाहिए, क्राउन मिल जाना चाहिए। So Brutus has many good qualities of Caesar, and that is why he should be made the king. First citizen, we'll bring him to his house with shouts and clamors. Clamors मतलब loud cries of applause. शोर शराबा, loud cries of applause. तो ताली बजाते हुए, हल्ला करते हुए, शाउट करते हुए इसको इसके घर तक लेकर चलते हैं। Brutus, my countryman. Second citizen, peace, silence. Brutus speaks. First citizen, peace, हो. Brutus फिर से कुछ बोलने लगता है, citizens एक दूसरे को चुप कराते हैं। Good countryman, let me depart alone. तो मुझे जाने दो, कोई जरूरत नहीं है मुझे घर तक जो है escort करने की, छोड़ने की। And for my sake, stay here with Antony. और मेरे लिए प्लीज यहाँ पे रुकिए, कहीं मत जाइए। एंटनी की बात सुन लीजिए, जीवन की सबसे बड़ी गलती। Do grace to Caesar's corpse. Grace मतलब pay honor. Pay honor. Do grace, pay honor. And grace his speech tending to Caesar's glories. और उसकी स्पीच को भी ऑनर करिए क्योंकि वो सीजर के ग्लोरी, सीजर की अच्छाई के बारे में बताएगा। Which Mark Antony by our permission is allowed to make. और ये फ्यूनरल स्पीच हमने मार्क एंटनी को परमिट किया है डिलीवर करने के लिए। I do entreat you. Entreat means request. I request you, not a man depart. तो प्लीज ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे, कोई भी नहीं जाएगा, सब सुनेंगे। Save I alone, only I am going to leave. Save मतलब accept, accept, E-X-C-E-P-T, E-X-C-E-P-T. So no one is going to leave, only I will leave. Not a man depart, save I alone, till Antony have spoke. So until and unless Antony has spoken, no one is going to leave this place. Our first citizen, stay, ho, and let us hear Mark Antony. Let him go up into the public chair, we will hear him. Noble Antony, go up. For Brutus's sake, I am beholding to you. Beholding का मतलब लिखिए, I am orbit. Oblige, O-B-L-I-G-E, oblique नहीं, oblige. Indebted, indebted की स्पेलिंग ये होगी, indebted, शुक्रगुजार होना। Beholding, indebted, I will always be grateful to you, indebted to you. Indebted में B silent होता है, जितने लोग कॉमर्स लेंगे डेट वर्ड बार बार आएगा, तो इसको डेब्ट नहीं बोलते, इसको डेट बोलते हैं, ठीक। द B is silent.
तो एंटनी अपनी स्पीच शुरू करने से क्या बोलता है कि मुझे जो है ब्रूटस ने ये मौका दिया है कि मैं आपसे बात करूं, सो आई एम इंडेटेड टू यू, एंड ही गोज अप इनटू द पल्पिट, वो प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हो जाता है. Fourth citizen, what does he say of Brutus? He says, for Brutus's sake, he finds himself beholding to us all. तो ब्रूटस ने ही मौका दिया है कि मैं आपके सामने बोलूं, यही बात मार्क एंटनी कह रहा है. Fourth citizen, it were best he speak no harm of Brutus here. तो fourth citizen क्या कहता है? ये सही है इसके लिए, ब्रूटस के खिलाफ तो कोई भी बात ना बोले. ये अब देखिए इस वक्त सब लोग ब्रूटस के फेवर में इतना ज्यादा हैं कि आपस में ही बात कर रहे हैं विदाउट इवन लिसनिंग टू एंटनी कि ये ब्रूटस के बारे में कुछ भी अगेंस्ट ना बोले. दिस सीजर वॉज अ टायरेंट. टायरेंट का मतलब है ऑप्रेसर. ऑप्रेसर. oppressor. Oppressor. ऑप्रेस करने का मतलब क्या होता है? दबाना, धमकाना, किसी को फ्रीडम ना देना. So first citizen says, this Caesar was a tyrant. Third citizen agrees and says, nay, that is certain. We are blessed that Rome is rid of him. So we are blessed कि रोम को जो है छुटकारा मिल गया सीजर से. Second citizen, peace, let us hear what Antony can say. Antony, you gentle Romans, peace ho, let us hear him. अब क्राउड फिर से अपने आप को आपस में शांत कराती है. Antony begins his speech. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Lend me your ears मतलब listen to me. Listen to me, hear me out. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. Interred मतलब buried. Buried. So Mark Antony begins his speech and says that I have come here just to bury Caesar. मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि कई बार इंसान की डेथ के बाद भी आप उसकी बुरी चीजें याद रखते हैं और उसने जो अच्छाई करी है वो उसके मरते ही सब लोग भूल जाते हैं. So let it be with Caesar. So same thing will apply to Caesar. तो उसके बारे में क्या अच्छा बोलना, आप लोग भी उसकी अच्छाइयों को भूल जाइए. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. Noble Brutus ने अभी क्या कहा कि सीजर की क्यों मारा है? क्योंकि वो क्या था? Ambitious था. तो अगर ये बात सही है, if it was so, it was a grievous fault. Grievous मतलब huge, huge, serious. तो अगर वो वाकई में एम्बिशियस था तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है. एंड ग्रीवियसली हैज सीजर आंसर्ड इट एंड ही हैड पेड फॉर हिज फॉल्ट. और अपनी गलती के लिए उसने पनिशमेंट भी भुगती, उसे मार दिया गया. हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. अब देखिए सरकास्टिक होके बार बार ये लाइन रिपीट करेगा, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. क्योंकि ब्रूटस ने अपनी स्पीच पे क्या कहा था कि मैं ऑनरेबल इंसान हूं, मेरी बात पे यकीन करो. ठीक, हैव फेथ इन माय ऑनर, हैव कॉन्फिडेंस इन माय ऑनर. सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन. तो ब्रूटस ऑनरेबल है, सारे कॉन्स्पिरेटर्स ऑनरेबल हैं. कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल. ही वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड जस्ट टू मी. तो वो मेरा फ्रेंड था, फेथफुल था, मुझसे हमेशा सही रहता था. He was just, he was right to me. But Brutus says he was ambitious. लेकिन ब्रूटस तो कुछ और ही कहता है. ब्रूटस क्या कहता है कि वो ambitious है. And Brutus is an honorable man. और ब्रूटस तो एक बहुत ही इज्जतदार आदमी है. देखिए, without saying anything, without blaming him, just by using these words again and again, एक की तारीफ करेगा और कहेगा कि अरे लेकिन उसकी तारीफ कैसे करूं मैं? ब्रूटस ने तो कहा कि वो एम्बिशियस है और ब्रूटस की बात का तो यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ब्रूटस कैसा है? ऑनरेबल इंसान है. He has brought many captives home to Rome. Captives मतलब prisoners. सीजर ने क्या क्या नहीं किया? सीजर ने बहुत सारे prisoners जो है रोम में लेकर आया वो.
whose ransoms, ransom क्या होता है? ransom पे करना, जैसे किसी का किडनैप होता है तो कौन सी अमाउंट जो है मांगी जाती है, क्या बोला जाता है उसे हिंदी में? फिरौती। फिरौती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैंसम। तो कई सारे प्रिजनर्स को जो है सीजर पकड़ के लाया, और जब उनको उनकी कंट्री वाले फ्री कराना चाहते थे तो उन्हें सीजर को क्या पे करना पड़ता था? रैंसम। और ये पैसा सीजर नहीं रखता था, ये पैसा किसके पास जाता था? कंट्री के पास जाता था। तो किसको फायदा होता था अगर सीजर किसी वॉर में प्रिजनर को पकड़ के लाया है? कंट्री को। ठीक, तो कंट्री वाले ये क्यों भूल जा रहे हैं कि सीजर उनके लिए कहां कहां से पैसे लेकर आ रहा है, कहां कहां उसने वॉर करी, कहां कहां से प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ के लाया, और उन सबके बदले में कितना पैसा कंट्री में आया। He has brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. General coffers का मतलब है public treasury. Public treasury, जनता का पैसा, public treasury. Public treasury. तो क्या ऐसा करने में सीजर का एम्बिशन दिखता है? Did this in Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar has wept. सीजर तो हमेशा गरीबों का साथ देने वाला था। एक पुअर इंसान अगर दुख मनाता था तो सीजर भी जो है उसके साथ सिंपैथी रखता था। Ambition should be made of sterner stuff. Sterner मतलब strict. strict. एक एम्बिशियस इंसान जो है ऐसा जो है नहीं हो सकता, इतना इमोशनल नहीं हो सकता कि वो किसी के दुख के साथ दुख मनाए। Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. लेकिन तब भी ब्रूटस क्या बोलता है कि सीजर एम्बिशियस था, और ब्रूटस की बात का तो यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ब्रूटस ऑनरेबल है। You all did see that on Lupercal I thrice presented him a kingly crown. अब ये बात तो वाकई में सच है। कब हुआ था ये? कौन से सीन में? जब मार्क एंटनी ने उसे क्राउन दिया था। सेकेंड सीन में, एक्ट 1 सीन 2 में, जब 3 बार जनता चिल्लाई थी, ब्रूटस और कैशियस आपस में बात कर रहे थे और कास्का जो है उनको बता रहा था कि क्या क्या हुआ। क्लास 9th में पढ़ा है आपने ये। अब तो यहाँ पे मार्क एंटनी ने एकदम प्रूफ दे दिया कि एक्चुअली में जो है 3 बार उसने क्राउन खुद दिया है, जनता के सामने दिया है, और तीनों बार सीजर ने क्राउन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये एम्बिशियस इंसान के जो है कहीं से भी ट्रेड्स नहीं है। You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. He is going to repeat this line again and again. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. मैं यहाँ पे ब्रूटस की बात को disapprove करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ क्या बताने आया हूँ, मुझे क्या पता है। You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Withhold मतलब hold you back. So he's asking this question to all the people of Rome. You all loved him once. तुम सब लोग जो है सीजर को पसंद करते थे। You had your reasons to love Caesar. So why on his death you are not feeling sorry for Caesar? आज उसके मर जाने पे तुम लोगों को दुख क्यों नहीं हो रहा है? What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled. Fled मतलब ran away. O judgment, thou art, art मतलब R-A-R-E. Ran away, fled मतलब ran away. To brutish beast, brutish beast मतलब wild animals. Wild animals. And men have lost their reason. So, oh judgment, सोचने की शक्ति, जज करने की, एनालाइज करने की शक्ति इंसानों ने खो दी है। और किसको जो है ये शक्ति मिल गई है? जानवर। मतलब जानवर जो है अब इंसान से ज्यादा जो है रीजनिंग पावर रखते हैं। तुम लोगों की रीजनिंग पावर कहाँ चली गई है? बेयर विथ मी, बेयर विथ मी मीन्स बेयर विथ मी, have patience, have patience.
मुझे बर्दाश्त कर लो, bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar and I must pause till it come back to me. So have patience, bear with me, pardon me. मेरा जो ये emotional outburst है वो क्यों हो रहा है? Because I am feeling sorry for Caesar. My heart is in his coffin. मेरा दिल जो है इस वक्त उसकी डेड बॉडी के साथ कॉफिन में है. एंड आई हैव टू टेक अ पॉज टिल माय इमोशंस आर इन कंट्रोल. So forgive me, pardon me, bear with my emotional outburst because I am feeling very emotional and I have to pause before I can control my emotions. तो अपनी स्पीच में क्या चीज बार बार रिपीट कर रहा है? 2 लाइन. Brutus says that Caesar was ambitious and Brutus is an honorable man. ठीक, H नहीं बोलिए, honorable man. क्या बोल रहा है? Everyone please. सो रही है आप नहीं, वो सो गई. कैसे आप लोग करेंगे? इतना थक जाएंगे तो. क्या चीज बोल रहा है बार बार? Caesar was ambitious as told by Brutus and Brutus is an honorable man. ठीक, तो ये चीज बार बार रिपीट कर रहा है और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या बोलता है सीजर के बारे में कि अगर सीजर एम्बिशियस होता तो क्या ना करता? हाँ, क्राउन को रिफ्यूज एंड गरीबों को भूखा नहीं था. गरीबों के लिए जो है सिंपैथी रखता था. एंड वन मोर, क्या लेकर आया था वो रूम में? ट्रेजर्स लेकर आया था. कैसे? प्रिजनर्स लेकर आया था और प्रिजनर्स के एक्सचेंज में क्या मिलता था? रैमसन नहीं, रैनसम. रामसन नहीं है, रैनसम. ठीक, RAN. चलिए, आप लोग की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, इतना ही पढ़िए. अभी इसके बाद भी कुछ पढ़ना है? मैथ्स फिर पढ़ना है? हाँ, बंद कर दीजिए.